मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राएं, मैं प्राध्यापक आशीष हटेकर, जिम्नास्टिक प्रशिक्षक, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिक्स अमरावती, बीपीएस प्रथम वर्ष में प्रवेशित आप सभी छात्र जो कि सन 2020-21 के बैच के स्टूडेंट हो और आपके लिए जिम्नास्टिक या आपके अभ्यासक्रम का विषय है, लेकिन इस कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण आप महाविद्यालय में आप ये सीखने का आपका अवसर आपको प्राप्त हुआ नहीं है। जिम्नास्टिक हमारे सिलेबस में है, उसके जो फंडामेंटल स्किल है वो किस प्रकार से है, इसका अभ्यास हम आज सीखने वाले हैं। तो उस दृष्टि से मदर ऑफ स्पोर्ट जिम्नास्टिक, जिसे हम खेल की जननी कहते हैं, और वो किस प्रकार से फंडामेंटल स्किल है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे और वो किस प्रकार से करने चाहिए, इस दृष्टि से हमारे जो महाविद्यालय के छात्र हैं वो हमें इसके प्रात्यक्षिक के तौर पर आपको करके बताएंगे वो किस प्रकार से करना है, मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। साथ ही ये स्किल करने के लिए जिम्नास्टिक के जो फ्लोर एक्सरसाइज है वो मैट्स वो अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन यदि वो मैट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर में जो मैट्रेस है वो लेके या दरी पे ऊपर आप वो फंडामेंटल स्किल कर सकते हो, लेकिन बड़ी सावधानी से आपको उसे करना है। कोई भी ज़बरदस्ती आपने करना नहीं, जो स्किल आप इजी वे से कर पाओगे उसका ही करने का आपने प्रयास करना है। तो मैं अभी हमारे जो महाविद्यालय के छात्र हैं रविशंकर कोच्ची और अश्विन धुर्ने, मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा। हमारे महाविद्यालय के छात्र रविशंकर कोच्ची जो कि छत्तीसगढ़ से है, जिम्नास्टिक और मलखाम के अच्छे खिलाड़ी हैं। इन्होंने स्टेट नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है। ये हमें जो जिम्नास्टिक के जो बेसिक फंडामेंटल स्किल है वो किस प्रकार से है, एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मैं यहाँ पर आज आपको समझा के बताने वाला हूँ और ये उसका प्रात्यक्षिक आपको करके दिखाएंगे। दूसरे हमारे छात्र हैं अश्विन जो कि मलखाम के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और हमारे महाविद्यालय में बीपीएस प्रथम अभ्यासक्रम में प्रवेशित है और ये जिम्नास्टिक के भी बेसिक फंडामेंटल स्किल बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। ये भी आपको जिम्नास्टिक बेसिक फंडामेंटल के मूलभूत कौशल यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। जिम्नास्टिक के जो हमें बेसिक फंडामेंटल स्किल है वो किस प्रकार से है, मैं एक एक करके उसके नाम यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, उसकी कृति किस प्रकार से की जाती है ये छात्र आपको करके बताएंगे। पहला स्किल है सिटिंग पोजिशन फॉरवर्ड रोल। आपने सिटिंग पोजीशन में बैठना है, दोनों घुटनों को आपस में मिलाना है, दोनों हाथों को घुटनों के सामने ज़मीन से सटे हुए रखना है, धीरे से अपनी जो सीट है उसको हल्का सा ऊपर उठाना है, गर्दन को अंदर की ओर झुकाना है और गर्दन को ग्राउंड को टच ना करते हुए आगे की ओर झुककर रोल करना है और शोल्डर कंधों को ग्राउंड को टच करना है और फिर से पूर्व स्थिति में आना है। ये है पहला स्किल, सिटिंग पोजीशन फॉरवर्ड रोल। फिर से एक बार देखिए किस प्रकार से करना है। देखो, ग्राउंड पे बैठना है, हाँ, दोनों पैर आपस में मिलाकर दोनों हाथ ज़मीन को टच करना है, हल्का सा सीट को ऊपर की ओर उठाना है, फिर गर्दन को अंदर की ओर लेना है, धीरे से गर्दन को अंदर लेके जाते हुए गर्दन को सिर्फ आपको ग्राउंड को टच करना नहीं है और शोल्डर को आपको ग्राउंड को टच करते हुए आगे रोल करना है हल्का सा। ये जो एक्सरसाइज करते हुए आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका जो सर है वो हेड है वो ग्राउंड को टच नहीं होना चाहिए। यदि आपका सर ग्राउंड को टच होता है तो आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आपका शरीर संतुलन नहीं रहेगा और आप ये रोल ठीक ढंग से नहीं कर पाओगे। ये जो पहला स्किल है सिटिंग पोजीशन फॉरवर्ड रोल, फिर से एक बार देखिए किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से। ओके, इसी में जो दूसरा स्किल है वो है सिटिंग पोजीशन बैकवर्ड रोल। उसी स्थिति में आपको बैठना है, घुटने आपस में मिला के रखना है और पूरा शरीर को पीछे की ओर लेके जाना है, घुटनों को चेस्ट के साथ लगा के रखना है, दोनों हाथों को फिर पीछे ग्राउंड की ओर दोनों गर्दन के साइड में टच करते हुए फिर आपको पीछे की ओर रोल करना है। देखो, धीरे धीरे इस प्रकार से हाथों को पुश करना है। फिर से एक बार देखिए, देखो इस प्रकार से। फिर से एक बार आपने देखना है, देखो दोनों पैर मिला के रखना आपस में घुटना। पहले आपने फॉरवर्ड रोल किया था, अभी आपको सिटिंग पोजीशन बैकवर्ड रोल करना है, दोनों हाथ ज़मीन को टच करना है, बॉडी को धीरे से पीछे लेके जाना है, घुटनों के पास हाथों को लगाना है, फिर दोनों हाथों को कंधे के पीछे लगाना है, पुश करके बॉडी को पीछे लेके जाना है। यह है सिटिंग पोजीशन बैकवर्ड रोल। फिर हमारा है, फिर से खड़े हो जाओ, नेक्स्ट फंडामेंटल स्किल है नीलिंग पोजीशन फॉरवर्ड रोल। नीलिंग मीन्स घुटनों को आपको ग्राउंड को टच करना है, दोनों हाथों को घुटनों के बाजू में रखना है, फिर पूरा हेड
बॉडी क्लोज करना है घुटनों के पास, हेड इनसाइड करना है, सीट को हल्का सा ऊपर उठाना है। अभी इसमें सिर्फ आपका सर लगना नहीं चाहिए, इसके बात को ध्यान रखना है। घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाइए हल्का सा और रोल कीजिए फिर से। यस, नीलिंग पोजीशन फॉरवर्ड रोल। फिर से एक बार देखिए, देखो घुटनों को आपको ग्राउंड को टच करना है, फिर आपको हाथों को अब उसके बाजू में रखना है, शरीर को आगे झुकाना है, गर्दन को अंदर की तरफ लेना है, हेड इनसाइड, हाँ, और हल्का सा आगे झुकते हुए आपको रोल करना है। समझ में आया? नेक्स्ट स्किल है आपका नीलिंग पोजीशन बैकवर्ड रोल। उसी पोजीशन में आपको घुटनों को लगाना है, फिर से हाथों की स्थिति वही दोनों घुटनों के बाजू में रहेगी, शरीर को पीछे की ओर लेके जाना है और घुटनों को भी साथ लेके जाना है और दोनों हाथों को पीछे की गर्दन के बाजू में पुश करते हुए पीछे की ओर रोल करना है। फिर से एक बार देखेंगे आप किस प्रकार से करना है। देखो घुटने को नीचे ज़मीन की तरफ लगाना है, फिर बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना, हाथों को पुश करके धीरे से घुटने ऊपर उठाएंगे, पूरा क्लोज रखेंगे, पीछे की ओर लेके जाएंगे और पुश करते हुए बॉडी को पीछे लेके जाना। ये है नीलिंग पोजीशन बैकवर्ड रोल। फिर हमारा है नेक्स्ट स्किल, खड़े हो जाओ, स्टैडल पोजीशन फॉरवर्ड रोल। दोनों पैर आप जितना खोल सकते हो उतना आपने खोलने का प्रयास करना है और फिर दोनों हाथों को आगे की तरफ लगाना है मैट्स के ऊपर, गर्दन को अंदर की तरफ लेना है। अब इसमें जब रोल करोगे, जब आगे जाओगे तो दोनों पैर को बीच में क्लोज करके फिर से ओपन करना है। अब ये गर्दन अंदर लीजिए, फिर शोल्डर को झुकाते हुए आगे रोल कीजिए, बीच में एक पैर फोल्ड करते हुए फिर पैर खोल के हाथों को पुश करके वहाँ पे उठना है। फिर से एक बार करना है। देखो दोनों पैर खुले रहेंगे, हाथ ज़मीन को टच, गर्दन को अंदर की तरफ लेना है, शोल्डर के ऊपर आपको रोल करना है, हेड इनसाइड, दोनों पैर टच करके फिर पुश करके खड़े रहना है। फिर से एक बार देखिए, दोनों पैर खुले, हाँ, पुश करना है इस प्रकार से। यह है स्टैडल पोजीशन फॉरवर्ड रोल। स्टैडल पोजीशन बैकवर्ड रोल, उसी स्थिति में आपसे दोबारा खड़े रहना है। जितना पैर आप खोल सकते हो उतना खोलने का प्रयास आपने करना है। फिर आपने धीरे से बॉडी को पीछे लेके जाना है, हल्का सा पीछे पुश करके फिर आपने वो स्थिति में आना है। एक बार फिर से देखिए, पुश करके पीछे, स्टैडल पोजीशन बैकवर्ड रोल। नेक्स्ट स्किल है अपना हैंड स्टैंड। हाथों के बल पर आपको खड़े रहना है। हैंड स्टैंड थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने किसी का सहारा लेते हुए इसको करने का प्रयास करना है। पहले पोजीशन में खड़े हो जाओ, पहले खड़े रहना है हैंड स्टैंड पोजीशन में, खड़े हो जाओ हैंड स्टैंड पोजीशन में, दोनों पैर सीधे। जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है उसको आगे निकालना है, दोनों हाथ ऊपर। फिर आपको हाथों को ग्राउंड को टच करना है, पीछे के पैर से किक करना है और जितना आप ऊपर खींच सकते हो बॉडी को वही होल्ड करना है। होल्ड करो और आगे रोल करने के लिए गर्दन को इनसाइड, फिर रोल। ओके, इस प्रकार से। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यदि आपको इजी वे से आप कर सकते हो तो इसको आपने करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल स्किल कार्टव्हील। जो स्ट्रॉन्ग फुट है, कार्टव्हील, जो स्ट्रॉन्ग फुट है उसको आगे लेना है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और दोनों हाथों को ग्राउंड को टच करना, पीछे के पैर से किक करना और दोनों पैर हवा में खोलना है, होल्ड करना है। फिर से एक बार देखिए, स्ट्रॉन्ग फुट आगे, इस प्रकार से होल्ड। फिर से एक बार देखिए, स्ट्रॉन्ग फुट को आगे किक करना है, हाथ ऊपर और पीछे वाले पैर से किक करके हुए आपको ये कार्टव्हील की स्थिति, उसी स्थिति में आना। एक बार देखिए फिर से, कार्टव्हील। नेक्स्ट हमारे स्किल है बैलेंसिंग स्किल, जो कि हम अभी देखेंगे किस प्रकार से करना है। बैलेंस के लिए आपको दोनों पैर को मिला के खड़े रहना है सीधा। फिर आपने जो आपका स्ट्रॉन्ग फुट है वो नीचे रहेगा और दूसरा वाला पैर को आपको धीरे, दोनों हाथ ऊपर, फिर धीरे धीरे आगे झुकना है और एक पैर को पीछे की तरफ उठाना है। पीछे का पैर सीधा, दोनों हाथ साइड में, एरोप्लेन पोजीशन,
एरोप्लेन बैलेंस। इसी स्थिति में रुकना है कुछ सेकंड के लिए। फिर से पैर को नीचे लाना है, दोनों हाथ ऊपर, और फिर से दोनों हाथ को नीचे लेके आना है। फिर से देखिए, एरोप्लेन बैलेंस, सीधा खड़े रहना है, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, धीरे धीरे आगे झुकना है, पैर को पीछे लेके जाना है, पूरा पैर पीछे स्ट्रेट, टो पॉइंटेड, दोनों हाथ साइड में, घुटना लॉक करना है और इसी स्थिति में आपको रुकना है। दोनों हाथों की उंगलियां सीधी, फिर धीरे से पीछे वाला पैर नीचे लाना है, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर से पूर्व स्थिति में आपको आना है, एरोप्लेन बैलेंस। इसी स्थिति में आपको टी बैलेंस करना है। टी बैलेंस किस प्रकार से है, देखिए, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, फिर आगे झुकना है, पैर पीछे उठाना है। जो पैर पीछे उठेगा वो हाथ आपके पैर के थाइस के साथ आपको टच करना है, दूसरा पैर आपके कानों के साथ सटा रहेगा और पूरा बॉडी का शेप जो है वो टी बैलेंस। फिर से करें एक बार, बैलेंस लेना है, दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाना है। जो पैर पीछे उठेगा वो हाथ आपके थाइस के साथ सटा हुआ रहेगा, दूसरा हाथ आपके गर्दन के साथ, कान के साथ चिपका हुआ। थोड़ा गर्दन नीचे झुकाइए और पीछे वाला पैर ऊपर उठाइए, घुटना लॉक कीजिए। इसी स्थिति में आपको रुकना है, होल्डिंग पोजीशन। ओके, टी बैलेंस। फिर से पूर्व स्थिति में आना है, फिर से एक बार देखेंगे, टी बैलेंस। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, फिर आगे झुकना है और पैर को पीछे लिफ्ट करते हुए जो पैर पीछे जाएगा उस हाथों को उसके साथ, थाइस के साथ टच करना है। दूसरा हाथ आपके गर्दन के साथ टच रहेगा, गर्दन नीचे झुकी हुई, और पूरा बॉडी का टी शेप हमें यहाँ पर दिखने को मिलेगा। फिर से पूर्व स्थिति में आना है। फिर है फ्रॉग बैलेंस। दोनों हथेलियाँ ग्राउंड को टच करना है और हाथों के कोहनी के ऊपर आपको घुटनों को रखना है और धीरे धीरे उसके ऊपर आपको बैलेंस बनाने का कोशिश करना है। फिर से पूर्व स्थिति। इस प्रकार से एक बार और देखिए, नीचे बैठना है, दोनों हाथ ग्राउंड को टच करना है, दोनों घुटनों को हाथों के कोहनी के ऊपर आपको सपोर्ट लेकर रखना है। दोनों पैर पीछे से उठेंगे और आपने ये बैलेंस करना है। गर्दन को थोड़ा बाहर की तरफ, इस पोजीशन में आपको होल्डिंग में रुकना है। ओके, ये है फ्रॉग बैलेंस। नेक्स्ट स्किल है फंडामेंटल वी बैलेंस। नीचे फ्लोर पे आपको पीठ के बल लेट जाना है, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे। अब दोनों पैर के टो पॉइंटेड और धीरे धीरे आपको पैर को और हाथों को एक साथ उठाना है और हाथ कान के साथ सटे हुए बॉडी का वी शेप आपको वहाँ बनाना है और थोड़े हाथ पीछे की तरफ। यस, वी बैलेंस। इस प्रकार की पोजीशन, टो पॉइंटेड, हाथों की उंगलियां सीधी, गर्दन के साथ हाथ सटे हुए, वी बैलेंस। फिर से एक बार देखिए, मैट के ऊपर लेट जाना है, दोनों हाथ पीछे, टो पॉइंटेड, दोनों हाथ कान के साथ सटे हुए, बॉडी का पोजीशन वी जैसे बनाना है, पैर उठाना है, हाथ थोड़े पीछे, हाँ, बॉडी का वी शेप। यस, थोड़े पैर ऊपर उठाइए, यस, कमर से भी और हाथों को थोड़ा ऊपर खींचिए, इस प्रकार से वी बैलेंस। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो जिम्नास्टिक के जो फ्लोर एक्सरसाइज जो हमारे सिलेबस में है, बेसिक फंडामेंटल स्किल, इन हमारे दो छात्र रविशंकर कोच्चि, अश्विन दुर्ने, इन्होंने आपको ये करके बताया है और इस कोविड सिचुएशन में भी ये यहाँ पर उपस्थित है और इनको मैंने ये फंडामेंटल स्किल आपको दिखाने का, इनके द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। अभी इसको करते समय आप सभी ने इस बात के ऊपर ध्यान रखना है कि यदि आपके पास इस प्रकार का जो मैट्स है वो घर में अवेलेबल नहीं होगा, अपना जो गद्दा है वो भी रख कर आप इसको कर सकते हो। जो स्किल जिन्हें इंजरी नहीं है वो करने का और
इंजरी ना हो सके, इस दृष्टि से आपने प्रयास करना है। सिंपल जो स्किल है आप इस वीडियो में देखेंगे, और जो आपको ईजी लगता है, जो आप सही ईजी वे से आप कर पाओगे, तो आपने वही स्किल एग्ज़ाम के दृष्टि से आपने प्रिपेयर करना है। तो ये मैंने आज यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से जिम्नास्टिक के जो बेसिक फंडामेंटल स्किल है वो बताने का प्रयास आज यहाँ पर किया है, और जो बेसिक फंडामेंटल स्किल हैं वो बताने का प्रयास आज यहाँ पर किया गया है। और थियोरेटिकल जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो मैं नेक्स्ट टाइम जो हमारी क्लास लगेगी उसमें मैं जो जिम्नास्टिक का जो थियोरेटिकल जानकारी है वो आपको दूंगा। और इन दोनों छात्रों ने आज जो डेमो यहाँ पर दिया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से आपके साथी हैं और आप इनका देखकर आप ये अच्छा स्किल आप सीखोगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ, और एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपरेशन आप ये स्किल का दिखाओगे, ये मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।